हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट डायग्राम जो हम लोग पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ द CuAg कॉपर सिल्वर सिस्टम। ये बाइनरी फेज डायग्राम है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमने डबल कंपोनेंट लिया है, कॉपर और सिल्वर। अब कॉपर और सिल्वर वाला जो डायग्राम है इसमें भी क्या होगी, दो फेस होगी। ओके, अब ये दोनों मेटल को क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर कोई ज्वेलरी बनानी है, मूर्ति बनानी है, बर्तन वगैरह बनाने हैं तो प्योर मेटल से क्या होता है, ये चीज़ मेकिंग नहीं होती। तो उसमें क्या होता है, एक मेटल में दूसरी मेटल को आपको मिक्स करना होता है। तो इस तरह से इसका हमको डायग्राम देखना है। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये टेम्परेचर दे के रखा है 1200 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मार्किंग नहीं हुई है। ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ साइड में हमने लिया है सिल्वर और इस तरफ साइड में हमने लिया है कॉपर। इसका जो टेम्परेचर मैं बता दूं, जो मेल्ट होता है आपका सिल्वर, वो 960 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। तो यहाँ 960 समझ लें हम लोग, और ये होता है 1084। मतलब जो कॉपर मेल्ट होता है वो 1084 डिग्री सेल्सियस पर होता है और सिल्वर जो होता है 960 डिग्री सेल्सियस पर। इस तरफ हम पूरा 100% सिल्वर रखते हैं और इस तरफ साइड में हम लोग क्या करते हैं, पूरा 100% कॉपर रखते हैं। अब इसको हम मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ये देखिए, ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसकी मेल्टिंग पॉइंट की है। तो यहाँ हम कर्व की बात करें, अगर हम इसको मार्क कर देते हैं, इसको यहाँ पर A कर देते हैं इस तरफ साइड में, और इसको कर देते हैं C और इधर वाले को कर देते हैं B। तो ये वाला यहाँ पर अगर मार्किंग करेंगे तो ये A हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ पर C। तो AC की बात करें, तो AC की हम लोग बात करें तो ये है हमारा सिल्वर का कर्व, जिसका टेम्परेचर है 960 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरफ जो फेस है हमारी बीटा फेस है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस तरफ अगर हम बात करें तो इस तरफ वाला जो कर्व अगर हम करेंगे तो इसको B और C नाम दे सकते हैं, यहाँ से B और ये C। तो BC कर्व है। अब इसका जो टेम्परेचर है वो 1084 डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों मेल्ट होकर यहाँ पर आकर क्या होगा, ये मेल्ट होगा। इसका जो टेम्परेचर है 779 डिग्री सेल्सियस, 778 भी हो सकता है, 709 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया है। तो ये जो पॉइंट होता है C पॉइंट होता है, इस पॉइंट पर दोनों ही मेटल आकर क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। जब दोनों मेल्ट हो जाते हैं तो इनका जो कॉम्पोजिशन यहाँ पर होता है, तो अराउंड 8% क्या होता है, यहाँ पर कॉपर होता है और ये 92% के अराउंड क्या होता है, यहाँ पर सिल्वर होता है। तो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये मिक्स हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यूटैटिक पॉइंट। यूटैटिक पॉइंट के बाद सीधे जैसे ही होगा तो ये डिप्रेस होगा यहाँ पर, और यहाँ आकर क्या हो जाएगा आपको, ये सॉलिड मतलब दोनों जो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद ये जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये नीचे की तरफ इसका कॉम्पोजिशन सेम चेंज दिखाई देगा। जब तक ये नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर अराउंड 28% कॉपर मिक्स होगा, कितने में, आपके 78% मतलब उसमें क्या बोलते हैं, Ag में। तो अब हम यहाँ पर कर्व की बात करें तो यहाँ जो कर्व है जो AC है, इसको हम बोल सकते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। Depression of freezing point of Ag of addition of copper along with AC। मतलब अलॉन्ग डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो रहा है, यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग मतलब ये मेल्ट हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, और ये अलॉन्ग विथ और एडिशन किसका हो रहा है, कॉपर। वहीं पर अगर मैं ये BC वाले कर्व की हम लोग बात करें तो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ Cu एडिशन ऑफ Ag अलॉन्ग विथ BC। नेक्स्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ, अब यहाँ पर इसकी जो ये इस तरफ साइड में है बीटा फेस है और ये अल्फा फेस है। तो बीटा फेस में इन्होंने बताया है, तो जो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, द कॉम्पोजिशन ऑफ द बीटा फेस कॉपर इन सिल्वर। यहाँ पर जो कॉपर है सिल्वर में मिक्स हो रहा है। और नेक्स्ट इसमें बोलेंगे द कॉम्पोजिशन ऑफ द अल्फा फेस एडिशन ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, सिल्वर इन कॉपर। यहाँ पर कॉपर इन सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर इन कॉपर। तो इस तरह से ये दो फेस हो गए इसमें। एक तो आपका क्या हो गया, अब दो भी नहीं, तीन फेस हुए। ये लिक्विड फेस हो गया, यहाँ पर ये बीटा फेस हो गया और यहाँ पर अल्फा फेस हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे निकालेंगे, ऑफ इक्वल टू C माइनस P+2। अब यहाँ पर सिंगल नहीं है, डबल कॉम्पोनेंट है तो 2 हो जाएगा, और फेस कितने हो गए हमारे 3। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिए।
फॉर्मूले में रखकर। तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिंपल है लाइन से इसको शो करना है। इस तरफ वाला पार्ट हमारा सिल्वर का है और इस तरफ वाला पार्ट क्या है हमारा कॉपर का है। टेम्परेचर ध्यान रखना, जब जो मेल्ट हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं यूटैटिक पॉइंट, यूटैटिक सिस्टम ये दिया हुआ है। तो यूटैटिक सिस्टम जो होता है 779, यहाँ पर क्या होती है दोनों मेटल क्या हो जाती है मेल्ट हो जाती है, और यहाँ पर क्या हो रहा है इसका डिप्रेशन हो रहा है, और डिप्रेशन हो रहा है, और ये यूटेटिक टेम्परेचर क्या होते चला जा रहा है यहाँ पर ये डाउन होते चला जा रहा है, और मतलब जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में आते चले जा रही है। तो ऑल दी बेस्ट।